अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शमास रियाज, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ ऑफ वीडियोस स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम देखेंगे कि स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे हमें मैथ्स बैलेंस लगाने में कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप कोई भी प्लान डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, कोई भी प्रोसेस जिसकी आपने आउटपुट आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें एक चीज़ आपको डिफ़ाइन होगी, या तो वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो आपको डिफ़ाइन होगी, या वो आपको कह देंगे कि जी आपके पास जो फीड है या जो उसमें रॉ मटेरियल है उसमें कोई एक चीज़ वो आपको डिफ़ाइन कर देंगे। तो मींस अब मेरा एक मैं प्लांट डिज़ाइन करना चाहता हूँ या कोई भी एक रिएक्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, उसकी कैपेसिटी कितनी है जी, वो कह देते हैं जी आपने ऐसी प्लांट डिज़ाइन करें जिसकी कैपेसिटी हो 100 टन्स पर डे, या वो ये भी कह सकते हैं जी आर हो या मिनट हो, ये आपने खुद डिफ़ाइन करना होता है। या किसी केस में आपको रॉ मटेरियल या आपको फीड मटेरियल में से वो आपका फ्लो रेट आपको डिफाइन कर देंगे कि आपको ये आपके पास है, इसी से आपने काम करना है। अब आगे मूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका रिएक्टर है उसके अंदर या जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होगा, क्या रिएक्शन होगा जिसके ज़रिए आप अपने रॉ मटेरियल्स को अपनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे मैंने करनी है जी 100 टन्स पर डे, मैंने कितनी बनानी है, अमोनिया बनानी है, तो मुझे उसके लिए कितनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। अब हमने 100 टन्स पर डे अमोनिया बनानी है, तो उसके लिए हम देखते हैं जी हमारे पास रिएक्शन क्या होगा। तो जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास होगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। इसके बाद स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए आपको इसको बैलेंस करना लाजमी है, तो मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 3 ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास इधर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमें पता चल गया कि हमने 100 टन्स पर डे अमोनिया बनानी है और उसका केमिकल रिएक्शन जब प्रोसेस होगा वो हैबर प्रोसेस होगा, उसके रिएक्टेंट ये हैं, रिएक्शन ये है, उसको हमने बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब अगर हम इधर देखते हैं तो ये लिखा हुआ जी 100 टन्स पर डे, तो डे को आप एज अ बेसिस ले लें और उसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगर इधर आर हो या मिनट हो उसे आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, क्योंकि हमने उनको एज अ बेस ले लिया। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो पर डे या पर आवर या पर मिनट के ऊपर ही आएगा, लेकिन आप इन बेसिस को चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक दफ़ा बेस ले लिया आप वही लेके आगे फिर चलेंगे, वरना आपको फिर इसको चेंज करना पड़ेगा कन्वर्जन फार्मूला लगा के। वो हम अगली किसी वीडियोज़ में आपको बता दूंगा कि वो कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हमने 100 टन पर डे अमोनिया बनानी है तो हमें फाइंड क्या करना है, कितनी हमें हाइड्रोजन चाहिए और कितनी नाइट्रोजन चाहिए और कितनी हाइड्रोजन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स। लेकिन जो हमें टारगेट है वो आपने क्या बनाना है, 100 टन, वो है मैस में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो मैस है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो हमारे पास क्या है जी 100 टन्स अमोनिया और 1 टन आपके पास, अगर हम टन मोल में ले लेता हूँ, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया के अंदर कितने होंगे हमारे पास, 17 टन अमोनिया। अब ये कैसे आया, ये अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो मोल्स हैं, मोल किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो अब हमने मोल्स को में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास क्या था, मैस था, और ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मोल्स। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टन मोल में आ जाएगा। तो अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आपके पास जो मैथ था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में। अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन में हमें अमोनिया, इक्वेशन में कहता है जी आपके पास 2 टन मोल अमोनिया है। जो इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट होगा वो आपने इधर लाजमी यूज़ करना है। तो 2 टन मोल अमोनिया बनाने के लिए इक्वेशन में हमें कितने चाहिए, नाइट्रोजन, 1 टन मोल नाइट्रोजन। अब ये क्योंकि अभी ये मोल्स में है तो हमें मैस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 टन मोल नाइट्रोजन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर कितना होगा, 28 टन्स। सेम जो हमने इधर किया था उसका ऑपोजिट किया कि 1 टन मोल नाइट्रोजन के अंदर कितने टन मोल, 1 टन मोल नाइट्रोजन के लिए का जो मैस होगा वो 28 टन्स
नाइट्रोजन होगा। तो अब अगर हम देखें तो ये आप देखें, ये इसके साथ कट गया, ये टन जो आपका इधर टन मोल होगा, सॉरी, ये टन मोल इस टन मोल के साथ कट गया और ये टन मोल इस टन मोल के साथ कट गया। तो आपके पास जो आंसर रह गया वो सिर्फ किस में आएगा, टन्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 82.35 टन्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए आपको 100 टन्स अमोनिया बनाने के लिए, अगर 100% कन्वर्जन होगी। लेकिन क्योंकि चलें वो फिर कभी आपको देखेंगे कि जो अगर अमोनिया का जो रिएक्टर है उसके अंदर कभी भी 100% कन्वर्जन नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है, वो कभी किसी और सीरीज़ और वीडियोस में हम उसको देख लेंगे। लेकिन अगर 100% कन्वर्जन होगी तो आपको 82.35 टन नाइट्रोजन चाहिए, इतने टन यानी कि सॉरी 82.35 टन नाइट्रोजन चाहिए 100 टन अमोनिया बनाने के लिए। अब अगर आप सिंपल मैथ्स बैलेंस करते हैं तो इधर अगर हम देखते हैं, ये हमने था हमारा 100 टन्स था और ये हमारे पास क्या आ गया 82.35। तो अगर आप इस 100 में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन क्योंकि कई ऐसे रिएक्शन होगा, अगली वीडियोस में हम देखेंगे भी, जिसके अंदर 2 से 3 रिएक्टेंट होंगे, 2 से 3 प्रोडक्ट्स होंगे, तो उसमें आप लास्ट के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो ना हो, यानी कि आपके पास ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो, तो फिर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेम हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास बेसिस एक ही है, बेसिस आपके पास क्या थी 100 टन्स, यानी कि जो गिवन डाटा सॉरी वो आपके पास वही है 100 टन आपने कितनी बनानी है अमोनिया। उस 100 टन अमोनिया बनाने के लिए आप सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे, ये आपके पास मैस है, इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 17 टन अमोनिया इस 1 टन मोल अमोनिया। उसके बाद हम अब देखेंगे कि हमने कितनी अमोनिया बनानी थी, 2 टन मोल जो आपके रिएक्शन में है वो हमने इधर लिख दिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमें जो भी आपने चीज़ हमेशा फाइंड करनी होगी वो आप देखें वो आपने हमेशा इधर ऊपर लिखनी होगी, क्योंकि अगर आप इसको नीचे लिख देंगे तो फिर वो चीज़ जब आप उसको यानी कि जो आप यूनिट्स काटेंगे तो वो कटेंगे नहीं। तो हमें 2 टन मोल अमोनिया के लिए हमें रिएक्शन में कितनी टन मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 टन मोल हाइड्रोजन। अब ये मोल में आ गया। अगर हमने इसे मास में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या होगा जी, 1 टन मोल हाइड्रोजन कितने, 1 टन मोल हाइड्रोजन के अंदर कितना होगा आपके पास 2.016 आपके पास क्या होगी टन्स हाइड्रोजन होगी। तो अगर आप इसे अब दोबारा देखें तो ये टन अमोनिया इस टन के साथ कट गया, इसके यूनिट्स ये आपके पास यहाँ से कट गए, ये आपके पास यहाँ से कट गए, तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया टन्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास बनता है 17.64 टन्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें 17.64, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा 100 टन्स ऑफ अमोनिया। तो इस तरह आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से बहुत ही बेसिक तरीके से आप इनिशियल गेस ले सकते हैं कि अगर आपने कोई भी, कि अगर आप प्लांट डिज़ाइन करने लगे हैं और आपको उस प्लांट डिज़ाइन में आपको जो है ना आपने 1000 टन्स पर डे के हिसाब से आपने कोई चीज़ बनानी है, तो आप एज अ इनिशियल गेस स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इस तरह बता सकते हैं कि आपको कितनी आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए। वो लाजमी सी बात है, जब आप रिएक्टर की एफिशिएंसी पे जाएंगे तो रिएक्टर की कन्वर्जन होगी, उसमें कुछ आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल हमेशा अनकन्वर्टेड आगे जाएगा, आपके पास फीड मटेरियल आगे जाएगा, वो आप कोई ना कोई सेपरेशन जो है मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, डिसोल्यूशन कॉलम हो सकता है, कोई भी लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो सकती है, कोई आपके पास एवेपोरेटर हो सकता है, उस तरह आप उसको फीड को प्यूरीफाई, अपने प्रोडक्ट को प्यूरीफाई करके लैदा करेंगे। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे जब मैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बाद मास बैलेंस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स यानी कि 3 से ज़्यादा हों, अगर आपके पास सीरीज़ ऑफ रिएक्शन हो तो उसमें आप कैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करा सकते हैं। और इन सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के अलावा अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है और उसमें आपको कन्वर्जन दी हुई है, यानी कि वो आपको कह देता है कि जी इस नाइट्रोजन की आप सिर्फ 17 या 70% कन्वर्जन कर सकते हैं,
तो फिर आप कैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे अगली वीडियोस में जिसमें मैं आपको चीज़ें बताइए वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।